और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव पर सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस विधायकों का दिल्ली बुलावा। कल सभी विधायकों को दिल्ली पहुंचने के निर्देश है। कल दोपहर को हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों की दिल्ली में बैठक होगी। कल से कांग्रेस के विधायक कुछ दिनों की छुट्टियों पर जा सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस के सभी विधायकों को दिल्ली पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही जानकारी दे दें, हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों की दिल्ली में बैठक होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की जो जंग है वो और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। अब हरियाणा कांग्रेस के जो विधायक है उन्हें दिल्ली बुलावा भेजा गया है। बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल सबसे बड़ी खबर है। कल भी सबसे पहले खबर अभी तक ने बता दिया था कि कांग्रेस के सभी विधायकों को कई दिन की छुट्टी पर ले जाया जाएगा। आज सबसे पहले हम बता रहे हैं, कल हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों को दिल्ली तलब कर लिया गया है। दिल्ली से हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों का बुलावा आ गया है। कहा गया है, जो बुलावा दिया गया है कि दोपहर तक हरियाणा कांग्रेस के सारे विधायक दिल्ली पहुंच गए। बिल्कुल बड़ी खबर है हरियाणा के लिहाज से, क्योंकि जिस तरीके से 3 नॉमिनेशन राज्यसभा में हुई है उसके बाद से कहना है कि कांग्रेस को डर सता रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग न हो जाए। इसी को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान सतर्क हो गया है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से हरियाणा कांग्रेस को बुलावा दे दिया है। कहा गया है कि कांग्रेस के सभी विधायकों को दिल्ली लेकर आया जाए। कल दोपहर को हरियाणा कांग्रेस के सारे विधायक दिल्ली पहुंच जाएंगे। दोपहर को सबसे पहले इन विधायकों की एक बैठक होगी। बैठक कहां पर होगी ये फिलहाल जगह डिस्क्लोज नहीं की गई, ये जगह बिल्कुल गुप्त रखी गई है। बैठक कहां पर होगी, पहले बैठक होगी, फिर बैठक के बाद जो हमारे पुख्ता सूत्र है उनके हवाले से ये बताया गया कि कांग्रेस के विधायकों को निर्देश दिए गए कि वो अपनी 5 से 7 दिन की पैकिंग लेकर आए, यानी 5 से 7 दिन के अपने कपड़े जो अपनी लगेज है वो साथ लेकर आए। ये निर्देश इन विधायकों को दिए गए। जो हमारे पुख्ता सूत्र है उनके हवाले से बताया गया कि दोपहर को पहले इन विधायकों की बैठक होगी। बैठक के बाद इन सभी विधायकों को किसी दूसरे राज्य में लेकर जाया जाएगा। कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग कर ली है। पूरे कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं चाहती कि अजय माकन के साथ चुनाव में किसी तरीके का खेला हुई। इसी को लेकर कांग्रेस पूरी रणनीति बना रही है। निर्देश दे दिए गए तमाम विधायकों को। कहा गया है कि सारे के सारे विधायक कल दोपहर को दिल्ली में पहुंच जाए। जी बिल्कुल अनिल मोर जी, तो कांग्रेस की ओर से रणनीति तैयार कर ली गई है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इस रणनीति को कितना भेद पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोर, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 5 से 7 दिनों के कपड़े की तैयारी के साथ बुलाया गया दिल्ली। और ये बड़ी खबर इस समय हम आपको बता रहे हैं राज्यसभा चुनाव पर अब तक की सबसे बड़ी खबर जानकारी आपको दे दें, क्योंकि हरियाणा में देखिए 2 सीटें हैं राज्यसभा चुनावों की, और वहीं दूसरी तरफ एक निर्दलीय विधायक जो सामने आए हैं उसको लेकर कुल मिलाकर जो अब राज्यसभा चुनाव को लेकर जो पूरा समीकरण है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होता नजर आ रहा है। संवाददाता अनिल मोर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, तो ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी की ओर से इस रणनीति को भेद पाने के लिए क्या कुछ कोशिशें की जाती हैं? देखिए, पहले कांग्रेस को ही इस बात का डर है। कांग्रेस को लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से कार्तिकेय शर्मा की तरफ से नॉमिनेशन भरा गया उसके बाद से कांग्रेस में इस बात का डर बन चुका है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जो अपने विधायकों को बचा कर रखा जाए। क्योंकि अजय माकन की अगर बात करें, अजय माकन को जीत के लिए 30 विधायकों की यानी 30 वोटों की जरूरत पड़ने वाली है। और कांग्रेस के फिलहाल विधायकों की अगर बात करें, कांग्रेस के पास फिलहाल 31 विधायक है, जिसमें से कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं। उसके बाद से कांग्रेस आलाकमान का ये निर्देश हरियाणा कांग्रेस को आया है। नेता प्रतिपक्ष को, प्रभारी को साफ तौर पर कहा गया है कि सभी के सभी विधायकों को एक सेफ जगह पर ले जाया जाए ताकि क्रॉस वोटिंग न हो। ये निर्देश ऊपर से दिए गए। इसी के बाद सभी विधायकों को कहा गया कि जो सारे के सारे हरियाणा कांग्रेस के विधायक है कल दोपहर को दिल्ली पहुंच जाए। कल दोपहर का समय सभी विधायकों के लिए रखा गया। दोपहर को सारे के सारे विधायकों को दिल्ली पहुंचना होगा। ये निर्देश ऊपर से खास तौर से दिए गए हैं। कल दोपहर को सारे के सारे विधायक पहुंच जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जब सारे विधायक पहुंच जाएंगे सबसे पहले विधायकों की बैठक होगी। बैठक कहां पर होगी, कौन लेगा, ये नहीं बताया गया। उस बैठक के बाद चार्टर्ड प्लेन। बिल्कुल अनिल मोर, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच भूपेंद्र हुड्डा की ओर से जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया, क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस का सफिशिएंट नंबर है। कांग्रेस का अपने 2 सीट है, एक कांग्रेस का बनेगा, एक बीजेपी का बनेगा। वो तो कोई भी सबका अधिकार है, लेकिन कांग्रेस का जितने एमएलए हैं सब इंटैक्ट हैं, साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस का सफिशिएंट नंबर है।
कांग्रेस का अपने एक 2 सीट है, एक कांग्रेस का बनेगा, एक बीजेपी का बनेगा। वो तो कोई भी, सबका अधिकार है, लेकिन कांग्रेस का जितने एमएलए हैं वो सब इंटैक्ट हैं, साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं कांग्रेस। तो अनिल मोर हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया है अनिल मोर कि हमारे पास सफिशिएंट नंबर है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो निर्दलीय विधायक हैं वो, और दूसरी तरफ जिस तरीके से जो उनके अपने उम्मीदवार हैं वो ही राज्यसभा के इस चुनाव में बाजी मारेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ रहेगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब इस बात की बिल्कुल शंका बन चुकी है, इस बात का कांग्रेस को डर बन चुका है कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग है, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों की बात करें, कांग्रेस के पास 31 का आंकड़ा पूरा है, आंकड़े में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस की गुटबाजी है, जो नेताओं की आपसी कलह है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब लग रहा है कि कांग्रेस में जो है क्रॉस वोटिंग वो हो सकती है। क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए कांग्रेस की तरफ से ये प्लान बनाया गया। प्लान यही बनाया गया है, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से अपने सभी विधायकों को कहा गया है कि जो सारे के सारे विधायक है वो दिल्ली पहुंचे। कल दोपहर का समय सभी विधायकों को लिए रखा गया, सभी विधायकों को दोपहर का समय दिया गया कि दोपहर को सारे के सारे विधायक दिल्ली पहुंचे, क्योंकि कांग्रेस में इस बात का डर ज्यादा हो चुका है। कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान भी नहीं चाहता कि जो अजय माकन है, अजय माकन के साथ किसी तरीके का खेल हो, क्योंकि अजय माकन की गिनती कांग्रेस आलाकमान के जो नजदीकियों में होती है, गांधी परिवार के नजदीकियों में होती है, और कांग्रेस आलाकमान नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से कांग्रेस आलाकमान को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी उठानी पड़े। अगर अजय माकन की हार हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो हरियाणा कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस आलाकमान की भी हार है, और इस हार से बचने के लिए कांग्रेस आलाकमान की तरफ से फुल प्लान बनाया गया। दोपहर को सभी विधायक बिल्कुल अनिल, देखना होगा कि क्या कुछ रहता है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।